हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे मस्त स्वस्थ हो गए। आज हम लोग हिंदी स्पेशल लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण साहित्य की जो रचनाएं हैं वो आज हम लोग बताएंगे। लेखक, कवि, रचनाएं विद फोटो, मतलब आपको इसी क्लास में याद कराकर छोड़ेंगे और आपके 4 नंबर को पक्के करा देंगे। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आपको बता दें, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 नंबर इसी क्लास से पक्के हो जाएंगे। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो अगर हम पंत की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। अगर हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो कला और बूढ़ा चांद इनकी रचना है, चिदंबरा इनकी रचना है, युगान और स्वर्ण धूली इनकी रचना है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण 4 रचनाएं हैं वो हमने आपको बताई। आगे बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन नहीं जानता है इनकी रचना को? उर्वशी। रामधारी सिंह रचना की दिनकर की जो रचना है उर्वशी है। आगे हम बात करते हैं उर्वशी की हुंकार, हुंकार के बाद रेणुका, रेणुका के बाद कुरुक्षेत्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को बात करते हैं, इनको क्या बोलता है? आधुनिक कविता के सुमेरु और छायावाद के जनक भी कहा जाता है। समझ रहे हो बात को? आधुनिक कविता के सुमेरु और छायावाद के जनक कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं तितली और कंकाल है, स्कंदगुप्त है, अजात शत्रु है, इसके बाद चित्रधारा है। ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की और रचनाओं की बात करते हैं, तो कामायनी है, आंसू है, चंद्रगुप्त है और झरना है। जिसकी जितनी रचनाएं हम बता रहे हैं, बस एक बार ये रचनाएं क्या कर लो? पढ़ लो, रट लो। ठीक है ना? 100% गारंटी है हमारी, 100% गारंटी है। 2 क्वेश्चन आएंगे तो इधर से ही आएंगे। बस यूपी पुलिस वाले बच्चे ध्यान दे, यूपी पुलिस वाले बच्चे ध्यान दे, उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया गया है। बहुत ही ढूंढ कर ये वीडियो बनाया है। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की, तो रस मीमांसा, जायसी, ग्रंथावली और त्रिवेणी। अगर हम बात करते हैं मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। ये याद रखना, बहुत ही जो जितने ये उपनाम जो लिखे हैं ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना? तो ये त्रिवेणी देखो पिछली बार आई थी एग्जाम में। ठीक है। तो मुनि मार्ग की हिमायती रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अगर हम इनको महाप्राण भी कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण भी कहते हैं। इनकी जो रचना है अनामिका है, परिमल है, कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता एग्जाम में आई क्वेश्चन आई है पुलिस के। इसके बाद लिखा है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। आगे हम लोग पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की और रचनाएं, नए पत्ते, आराधना, जूही की, जूही की ली, जूही की ली। आगे लिखा है सरोज स्मृति। आगे हम और आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या करो? चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक रचना ढूंढ कर ला रहे हैं कि भाई यूपी पुलिस में जो इंपॉर्टेंट हो वो रचनाएं आपको दे सके। तो आपको यार इतना तो कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, थोड़ा सा हमें भी सहानुभूति मिलती है कि यार मेरे भाई सब लोगों ने वीडियो लाइक किया है, उनके लिए एक और वीडियो बनाया जाए। ठीक है भाई। चलो, अगर हम बात करते हैं भारतीय धनुष, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा ना लगे तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। ईमानदारी से दिल पे याद रखो यार, हमने मेहनत की है तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। भारत दुर्दशा, अगर हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंद इनकी रचना है। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? हिंदी जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये भी आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आगे अगर हम बात करते हैं कि धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की जो रचना है सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, ये जो रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की हैं। ध्यान देखना ध्यान से। आगे हम बात करते हैं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा, यामा इनकी बहुत ही मतलब इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना, तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी। आगे हम बात करते हैं संध्या गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं निहार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी रचना लाए सभी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो गोदान, गबन, गोदान, ठीक है ना, निर्मला,
कफन, सेवा सदन, ठीक है ना, रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि नहीं लिखा लेकिन लिख लो कर्मभूमि, ठीक है ना, और इसके बाद मानसरोवर, प्रतिज्ञा और नमक का देवता। मेरे भाई एक काम आप लोग और करो, मेरी बात मानो तो एक काम और करो, कॉपी उठाओ, कॉपी उठाओ, जितनी भी रचनाएं हमने बोली हैं इनको कॉपी में नोट डाउन कर लो, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लो मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट, जितना लिखोगे ना उतनी जल्दी ये रचनाएं याद हो जाएंगी। एक बार आपको ये रचनाएं याद हो गई फिर तो वही टेंशन ही नहीं है भाई, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन रचनाओं से आते हैं और इन्हीं से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। रसखान की अगर बात करते हैं तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। आगे हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, अखरावट और कहरनामा, आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम। आगे हम बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध इनकी उपाधि थी, इनको कवि सम्राट भी कहा जाता था। लिखा है अधिखिला फूल, प्री प्रवास, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है प्री प्रवास, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है भाई। इसके बाद लिखा है रस का रस, वैदेही वनवास। आगे देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है वो है त्रिधारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना। इसके बाद झांसी की रानी मुकुल बिखरे मोती। आगे हम बात करते हैं सूरदास की, सूरदास की बात करते हैं तो वात्सल्य रस का सम्राट, भवाधिपति, अष्टछाप का जहाज और सूरसागर की रचना है सूर पचीसी है, सूर सूरावली है, ये तो वो अपने नाम पे ज्यादा रचना बताते थे। साहित्य लहरी है सूरसागर की, सूरदास की सॉरी। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो इनको क्या कहा जाता था, हालावादी कवि कहा जाता था, ठीक है। इनकी जो रचना है मधुशाला है, मधु कलश है, निशा निमंत्रण है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। आगे बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती है, साकेत है, जयदत्त वध है और इसके बाद यशोधरा है, ठीक है। प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में इनको मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं तुलसीदास की तो विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान वाहुक और पार्वती मंगल, कवि शिरोमणि, लोक नायक, हिंदी का जाति कवि, मानस का हंस, ये 4 इनके उपनाम है। याद करते रहो, हमने बोला ना कॉपी में नोट डाउन कर लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट रहेगा। बार बार वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कॉपी में नोट डाउन कर लोगे ना तो एक बार में ही चीजें सब समझ में आ जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं कालिदास की। कालिदास देखो संस्कृत के विद्वान थे, तो इनकी जो रचनाएं हैं संस्कृत में है। लिखा है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतन, अभिज्ञान संतुलम, ठीक है ना, रघुवंशम, कुमार संभवन। इनकी 4 रचनाएं इंपॉर्टेंट है और ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो हमने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी सारी कुछ इस वीडियो में बता दी हैं। चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो और इसी प्रकार के यूपी पुलिस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।